विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोले व्यास माता की जय। आज पौष मास है और पौष मास के शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी तिथि। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का विधिवत बता करके जो है बड़ी कृपा करी। अब आप कृपा करके जो है पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, मुझसे जो है कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जो है पुत्रदा एकादशी है। बोले पुत्रदा एकादशी मैया की जय। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। और इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक जो है राजा राज्य करता था और उसके कोई भी पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम जो है सौभ्य था और वह निपुत्री होने के कारण सदैव जो है चिंतित रहता था। और पुत्रहीन राजा के पितर जो है रोरक नाम पिंड लेते थे और सोचा करते थे इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। और राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव जो है धन, हाथी, घोड़े, राजा तथा मंत्री, इन सब से जो है किसी चीज से जो है संतुष्ट नहीं था और वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, कौन मेरी आदि दैविक क्रिया करेगा, जो मरने के बाद का कर्म होता है। और जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो है उपाय करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह जो है धन धान्य से उसको इस लोक में यश और परलोक में जो है शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में जो है पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। और राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक दिन जो है एक समय में राजा अपने शरीर को त्यागने के विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके जो उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ करके वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग जो है व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हाथियों के साथ में घूम रहे हैं और इस वन में कहीं भी जो है गीदड़ अपने कर्क स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। और वन में दृश्यों को देख करके राजा ने सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई और वह विचार करने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराया है और यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास से मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लग गया और थोड़ी दूर के बाद जो है राजा एक सरोवर को देखा राजा ने और सरोवर के पास गया और उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस और मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ जो मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर के मुनियों को दंडवात करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, तुमसे अत्यंत प्रसन्न है और तुम इस जगह पर कैसे आए हो, हमसे कहो। इस प्रकार राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, तो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग जो है विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। और इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मेरी भी कोई संतान नहीं है, अगर आप जो है मुझे कोई संतान देने का उपाय बताओगे तो मैं भी जो है अवश्य इसका व्रत करूंगा।
पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से आपके घर में पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचनों को के अनुसार जो है राजा ने उस दिन जो है एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने जो है पारायण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसका एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर के अत्यंत वीर और धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण करते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।